हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस थ्योरी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आई होप आपने मैट्रिसेस थ्योरी पार्ट 1 देखा होगा। तो आज की क्लास की हम आपको आउटलाइंस बता देते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और कैसे डिनोट किया जाता है, ये मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको सम स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। फिर मैं आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देन इसके बाद हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी इमेज के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इमेजेस हटा देंगे। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाने तो उससे पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। ओके, तो समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी M cross n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A and is denoted by A prime or A power C और A power T। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस n, ए आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, जहां पर m आपका नंबर ऑफ रो होता है, n आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास m क्रॉस n है, तो अगर हम इसकी ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी हम क्या करें, रोज एंड कॉलम को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक लाइन में समझेंगे क्या है। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। क्या है? इंटरचेंज करना है, आपको कॉलम को रो बनाना है, रो को कॉलम बनाना है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए प्राइम, ए पावर सी और ए पावर टी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो अगर इसने आपको ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज क्या है? नंबर ऑफ रो को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो रो हो जाएगा आपका कॉलम, कॉलम हो जाएंगे रो। तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाए वो क्या हो जाएगा? n क्रॉस n। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ था आपका m क्रॉस n। ए प्राइम का जो या ट्रांसपोज ऑफ ए का जो ऑर्डर हो जाएगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। ये तो हो गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम ट्रांसपोज ऑफ डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। तो अगर आपके पास स्टूडेंट दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, जिनके ऑर्डर कैसे हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं? सेम है, एम क्रॉस एम। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है एंड सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो अगर आप ए प्लस माइनस बी होल प्राइम मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ट्रांसपोज। कॉम्प्लीमेंट हम सेट के केस में बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम का मतलब होगा ए प्राइम लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हम सेट पढ़ेंगे, सेट के जब सेट पढ़ते थे तो सेट में क्या था, अगर ऐसा कहीं पे लिखा मिलता था इसका मतलब तो होता था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बट मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी होता है ना कि आप सेम नोटेशन देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ध्यान देना कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें ली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्राइम का मतलब है
क्या मतलब है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। मीन्स अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई स्केलर है, तो अगर आप k टाइम्स ए का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ k टाइम्स ए दिस इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए। थर्ड रिजल्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मीन्स आपने सबसे पहले ए निकाला, ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर आपने ए ट्रांसपोज निकाला, फिर आपने क्या किया? ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब बात आती है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लास्ट है कि अगर आपने ए की पावर एन ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए होल पावर एन। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का यूज होगा। तो आई होप आप इन्हें लिख रहे होंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम सम स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो जितने भी स्पेशल मैट्रिसेस हैं सारे के सारे कैसे होने चाहिए? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनके। तो डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लगाना ना भूलें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसे हम आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स स्टूडेंट कब बोलेंगे? यदि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिले? ए। अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए सेटिस्फाई कर रहा है तो हम मैट्रिक्स ए को बोलेंगे आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है इननिलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के इफ इट इज सेटिस्फाई रिलेशन ए की पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे ऑर्डर के का। कब बोलेंगे? अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करे ए की पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसको के ऑर्डर का निलपोटेंट तभी बोलेंगे जिसमें तब ए की पावर के इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका नल मैट्रिक्स, जहां पर आपका के आपका नेचुरल नंबर से आना चाहिए। और ये जो के की जो लीस्ट वैल्यू होती है, के की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो उसे हम इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करेंगे इनवोलेटरी मैट्रिक्स की। तो इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है समझेंगे। तो इनवोलेटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इनवोलेटरी मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम इनवोलेटरी मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब ये रिलेशन सेटिस्फाई क्या करे? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब बात आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई द रिलेशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू से क्या मिल जाए? ए। जैसे आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो आपके ओरिजिन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसे हम
स्क्यू सिमेट्रिक या असममित अभियुक्त कब बोलेंगे? जब ये रिलेशन क्या सेटिस्फाई करे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। मीन्स अगर आपने ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो इक्वल टू आ गया ए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। और अगर आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मिल गया तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक नोट देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू माइनस का बी है। क्या हो जाए? ए बी इक्वल टू माइनस का बी है। तो नोट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, अगर आपके पास दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा। ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू माइनस का बी ए हो, ए बी इक्वल टू क्या हो? माइनस का बी ए। तो चलिए अब हम आपको हिंट दे देते हैं कि आप ये जो इम्पोर्टेंट नोट है इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए प्रूफ हम आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप लिख भी सकते हैं क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। अभी थ्योरी है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सारी चीजें बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट नोट का प्रूफ आप समझ लेंगे क्विक। तो ए एंड बी आपको क्या दिया गया? ए एंड बी को आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला गया है। क्या बोला गया? कि ए एंड बी आपके कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए आइडेम्पोटेंट है तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी मिल जाएगा। अब आपको ये दिखाना कि ए प्लस बी आपका आइडेम्पोटेंट, तो क्या करेंगे आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर आप ये दिखा दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू अगर आप ये दिखा दें ए प्लस बी, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? इसे लिख सकते हैं आप ए प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए। तो आप क्या करें? आपको पता है ए एंड बी आपके आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, तो आप ए स्क्वायर की जगह रख देंगे ए, बी स्क्वायर की जगह रख देंगे बी, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए की जगह आप रख देंगे 0, तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपने ए बी प्लस बी इक्वल टू क्या रख दिया? 0, या आप बोले ए बी इक्वल टू माइनस बी पुट कर दिया। ओके, ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल मैट्रिसेस। ओके, चलिए अब बात करेंगे सम स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में, कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? कि जैसे एक तो कंडीशन थी कि आप A इंटू ए ट्रांसपोज निकालें वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, या आप A ट्रांसपोज इंटू ए निकालें वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो हम बोलते थे कि जो हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर आप देखें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो अगर इक्वल टू 1 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो। क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इक्वल टू अगर 1 आ जाए एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रोज वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। चेक कैसे करेंगे? जैसे हमने 3x3 या 3 ऑर्डर का हमने ऑर्थो 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप बोलेंगे। अगर आप समेशन ए आई स्क्वायर निकालें वो इक्वल टू 1 आए, समेशन बी आई को स्क्वायर निकालें वो आपका 1 आए, और समेशन सी आई स्क्वायर निकालें वो आपका 1 आए। आई क्या हो सकता है? 1 2 3। तो आप क्या करें? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1 मिल जाए, और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू मिल जाए 0। तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप इन दोनों रो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे तो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। या आप R2 इंटू R3 का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा B1 इंटू C1 प्लस B2 इंटू C2 इंटू B3 इंटू C3, और इसी प्रकार अगर आप इनका इनका करें प्रोडक्ट तो A1 इंटू C1 प्लस A2 इंटू C2 प्लस A3 इंटू C3 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे जो मैट्रिक्स है वो कैसा? ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना चाहिए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए सेम, इक्वल टू 1,
एंड समेशन ए आई बी आई इक्वल टू समेशन बी आई सी आई इक्वल टू समेशन ए आई सी आई इक्वल टू 0, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी आपकी आई इक्वल टू 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लिया ए एंड बी आपके पास क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है, तो ए बी ए इंटू बी को हम कब बोलेंगे, ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए आए। मीन्स ये जो आपके मैट्रिक्स हैं वो कैसे कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपके ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं और उनके ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस बी सिमेट्रिक होगा एंड ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा। ए बी सिमेट्रिक होने के लिए हमारे जो मैट्रिक्स है ए बी एंड बी ए वो आपके कैसे होने, ए बी ए एंड बी क्या कैसे करने की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, मान लिया कि हमारे पास ए एंड बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो अगर आप ए प्लस बी निकालें वो भी आपका सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी निकालें तो आपका वो भी सिमेट्रिक होगा, और अगर आप ए बी माइनस का बी ए निकालें तो वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तो सिमेट्रिक था, अभी मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी निकालें वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस बी निकालें तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए बी माइनस बी ए निकालें तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर आप ए बी प्लस बी ए निकालें तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसे यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, यूनिक तरीके से, कि वो क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दोनों कैसे होने चाहिए, यूनिक होंगे। जैसे समझ सकते हैं, जैसे आप ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 2, और 2a डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2a। अब आप 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज। 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस ए लिख देंगे, फिर आप ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए को लिख सकते हैं आप ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 ब्रैकेट लगाएंगे, एक पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो आपका पहला फॉर्म बनेगा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल टू मिलेगा आपको 1 बाई 2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपका 1 बाई 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपका सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 बाई 2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। ओके, तो कोई भी आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिक तरीके से सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। तो टी आर ऑफ ए इसका मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ ए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जो कि कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर हमने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर एन है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 प्लस A12 प्लस डॉट डॉट प्लस ANN। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए निकालें तो ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रेस ऑफ ए निकालें एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालें तो दोनों कैसे आएंगी, इक्वल आएंगी। और अगर आप
आप ट्रेस ऑफ ए बी निकालें एंड ट्रेस ऑफ बी ए निकालें तो वो दोनों भी इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज होंगी। अब हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो टू मैट्रिक्स A and B are said to be equivalent if one is obtained from the other by one or more elementary operation and write A equivalent to B। तो फ्रेंड दो मैट्रिक्स अगर आपके पास A and B हैं तो A और B हुआ। जैसे अगर हम B को A का एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे या A को B का इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब हम किसी एक मैट्रिक्स को, जैसे मान लिया आपको, जैसे हम A इज इक्विवेलेंट टू B बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी एक मैट्रिक्स से, जैसे मान लो A इक्विवेलेंट टू B, तो अगर हमने B को मैट्रिक्स A में एलिमेंट्री ऑपरेशन एक या एक से अधिक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद प्राप्त किया तो हम बोलेंगे कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है और इसे कुछ A इक्विवेलेंट टू B। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इक्विवेलेंट को नोट करेगा, तो A इज इक्विवेलेंट टू B। अब बात यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप समझ लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो पहला ऑपरेशन आप ये समझ सकते हैं, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम। तो पहला है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, आप किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट इज आर आई को आप रिप्लेस कर सकते हैं आर जे की जगह, आर जे को आर आई की जगह, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी इंडिकेट्स एज। तो अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं कि आर आई इज रिप्लेस बाई के टाइम्स आर जे, मीन्स ये इंटरचेंजिंग। ये क्या है, ये जो आपको दोनों साइड से तीर दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग किया है कि R1 को रिप्लेस कर दिया R2 को, R2 को रिप्लेस कर दिया R1 से। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कॉलम के साथ सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। थर्ड है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इंडिकेट एज आर आई रिप्लेस बाई आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, और कॉलम में सी आई रिप्लेस बाई सी आई प्लस के सी जे। ओके, तो अगर आपके पास कोई रो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम करेंगे तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, तो दो रो होंगी R1 एंड R2। तो आप R1 को कैसे लिख सकते हैं, R1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस 2 टाइम्स R2 या 3 टाइम्स R2। तो ये के आपका वेरी करता रहेगा, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये थी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जो जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो मैंने आपको बताए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, A square matrix of order n is said to be invertible if there exists another square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to identity। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उस ऑर्डर n का, उसे हम इन्वर्टिबल तभी बोलेंगे स्टूडेंट जब आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स B मिल जाए जिसका ऑर्डर n हो और AB इक्वल टू B इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोलेंगे स्टूडेंट, अगर ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर होना चाहिए जिसका ऑर्डर n है, ए मैट्रिक्स है जिसका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, इसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स B मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो, n हो, और ए बी इंटू बी ए और ए बी करें, ए बी इंटू बी करें, बी इंटू ए करें, ये इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो हम जो मैट्रिक्स B है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ए का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ए पावर -1। ओके, आप कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर आपको के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो अगर आप ए इंटू ए इनवर्स निकालेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा ए, और अगर आप ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। और अगर आपके पास दो ए एंड बी, आपके पास दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो अगर आप ए बी का इनवर्स निकालें तो हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और अगर आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज पावर -1। और
नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। मीन ए आपका अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। और लास्ट पॉइंट है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज की क्लास की लास्ट डेफिनेशन। तो स्टूडेंट जो हम मैट्रिक्स थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स की जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ये यहीं पे समाप्त होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।